ओम शांति। 2 नवंबर 2020 साकार मुरली। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। बाप कहते हैं मुझे कल्प कल्प पतितों को पावन करने की ड्यूटी मिली हुई है। हे बच्चों, अब इस पतित दुनिया को पावन बनाना है। पुरानी दुनिया को नया बनाने बाप आए हैं। सारी दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको ये पता हो कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। देवताओं में भी उत्तम पद है ही इन लक्ष्मी नारायण का। या भी हैं तो मनुष्य, इनमें दैवी गुण हैं, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। सबसे उत्तम गुण है पवित्रता का। तब तो मनुष्य देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं। फिर कहा, अगर कोई डिटेल में नहीं समझा सकते हैं तो सिर्फ एक बात बोलो। परम पिता परमात्मा जो सबका बाप है, कहते हैं देह सहित या सब पतित संबंध छोड़ मामेकम याद करो तो पावन बन जाएंगे। दिल में आना चाहिए हम भी आंधों की लाठी बने। बोलो, परम पिता परमात्मा कहते हैं मामेकम याद करो। मैं ऊंच ते ऊंच पतित पावन हूँ। मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। घर घर में जाकर पैगाम देना है। सवेरे उठकर मनुष्य जब दुकान खोलते हैं तो कहते हैं सुबह का साईं बेड़ा बनने लाई। तुम भी सवेरे सवेरे जाकर बाप का पैगाम सुनाओ। बोलो, तुम्हारा धंधा बहुत अच्छा होगा। तुम साईं को याद करो तो 21 जन्म का वर्षा मिलेगा। तुम बच्चों को तो रात दिन सर्विस में लग जाना चाहिए। नींद हराम कर देनी चाहिए। तुम्हारा काम है सबको संदेश देना। कोई सर्विस नहीं करते हैं तो बाबा समझते हैं धारणा नहीं है। ट्रेन में भी तुम यह पैगाम देते रहो। तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। शौक बहुत होना चाहिए किसको भी रास्ता बताने का। जो खुद याद करते होंगे वही दूसरों को याद कराने का पुरुषार्थ करेंगे। गरीबों का भी कल्याण करना है। बेचारे बहुत सुखी हो जाएंगे। दिन प्रतिदिन तुम्हारा आवाज जोर से निकलेगा। यह है गुप्त ज्ञान, गुप्त खुशी। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स। तुमको अननोन वॉरियर्स कहेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, या पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरानी दुनिया बदल अब नई बन रही है। तुम्हें अब पुरुषार्थ कर उत्तम देव पद पाना है। प्रश्न, सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? उत्तर, उन्हें याद रहता कि धन दिए धन ना खूटे। इसलिए वो रात दिन नींद का भी त्याग कर ज्ञान धन का दान करते रहते हैं। थकते नहीं। लेकिन अगर खुद में कोई अवगुण होगा तो सर्विस करने का भी उमंग नहीं आ सकता है। धारणा के लिए मुख्य सार, घर घर में जाकर बाप का पैगाम देना है। सर्विस करने का प्रण करो। सर्विस के लिए कोई भी बहाना मत दो। नंबर 2, किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है। गुप्त खुशी में रहना है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। एक बाप की याद में रहना है। वरदान, परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। विस्तार है, कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दे दो, क्योंकि परिस्थिति आना भी गुड लक है।
यह निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। आप जब एक बारी अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे तो यह पेपर भी नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप में आएंगे और फिर दासी बन जाएंगे। चैलेंज करो, हम महावीर हैं। जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती, ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार कर नहीं सकती। स्वस्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। स्लोगन: नॉलेजफुल वह है जिसका हर कर्म श्रेष्ठ और सफल हो। ओम शांति।